समझेंगे कि बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो चलो पहले एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर फर्स्ट है 21। ठीक है जी, 21 एग्जाम्पल है और 21 एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है। तो समझेंगे सॉल्यूशन किस तरह से है। फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स लिख सकते हैं या इसको वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाई अप्लाइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं बाई अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा, ऑफ डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव का पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हम इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में स्पेशली हम बात कर रहे हैं 5.2 की। एक्सरसाइज 5.2 के लिए हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड का ही अल्टरनेट वर्जन है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा दोनों समझाने की, कुछ क्वेश्चनों को जो सिंपल वाले हैं तो आप देख लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है। चेन रूल से चेन रूल से ठीक लग रहा है या डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड से आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नाउ डेरिवेटिव, नाउ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दैट फंक्शन। तो डी ओवर डी एक्स हो गया, फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ये कितना है साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज एक्स होता है। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि साइन तो है पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो लॉजिकली हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है भाई, साइन एक्स। ठीक है, क्या पढ़ रखा है, साइन एक्स पढ़ रखा है और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है ये क्या एडवांस फंक्शन है। और इसलिए हमें पहचान लिया कि सिंपल ये फंक्शन नहीं है, कैसा है ये एडवांस है। और जब ये एडवांस है इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से। तो अगर मैं इसको बताऊँ ना हो, ठीक है, नाउ साइन एक्स का देखो कॉज एक्स होता है तो इसका कितना होगा, कॉज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स कॉज एक्स हो गया। ठीक है, बट जो एक्स स्क्वायर है वो एडवांस फंक्शन है तो इसका हमें एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, ये किससे मैच करता है, एक्स की पावर एन से। तो इसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो कि मैंने फॉर्मूले में समझाया। तो इसको हम 2s लिख सकते हैं, 2s को हमने आगे लिख दिया, कॉज एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करना क्या है फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, हमें सबसे पहले फंक्शन को नोटिस करना है कि फंक्शन आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है किसका, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है। तो साइन तक तो ठीक मैच कर रहा है पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, यही एडवांस फंक्शन हो गया। एडवांस हमने पहचान दिया, ठीक है, अलग से एडवांस है, इसका मतलब एक और बार इसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पूरा कर पाएंगे डेरिवेटिव, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में जो एडवांस फंक्शन होता है उसका हम एक और बार डेरिवेटिव करते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं चेन रूल से। आप किससे समझ रहे हैं भाई, चेन रूल से। मैं आपको दो मेथड समझा रहा हूँ, दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसे आप कर सकते हैं। चेन रूल में आपके पास y फंक्शन होता है, इसका मैं अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, ये इसका चेन रूल का फॉर्मूला होता है। अगर y में आपको फंक्शन दे रखा है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो y इक्वल मुझे दे रखा है, हमने क्या कर लिया, जैसे फंक्शन आपको एफ एक्स दे रखा था तो मैंने इसको y मान लिया साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब मुझे एडवांस क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्योंकि साइन एक्स पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला, साइन एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला हमने पढ़ नहीं रखा है। ये सोचने का सिस्टम है कि भाई हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ रखा है, इसलिए एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे,
लेट करके टी मान लेंगे, टी इक्वल क्या हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास साइन टी हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का एक्स का रेस्पेक्ट क्या हो गया, कॉज एक्स हो गया। अगर साइन टी है तो टी का रेस्पेक्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब सेम सेम फंक्शन मैच कर गया फॉर्मूले से। नाउ डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, यहाँ टी है तो टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर सॉरी टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डी ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ पे डी ओवर डी टी ये हो जाएगा साइन टी का डेरिवेटिव, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज टी हो जाएगा। जिस प्रकार साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉज एक्स होता है, तो साइन टी का टी के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ तक इसकी कहानी कंप्लीट हो गई। डी वाई ओवर डी टी हमने यहाँ पर निकाल दिया, एक फंक्शन हमने क्लियर कर दिया। ठीक है। और जिसको हमें लेट माना है, तो यहाँ पर एक्स में फंक्शन है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, टी की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये किससे मैच कर रहा है, एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है, जो कि डेरिवेटिव होता है एन एक्स पे एन माइनस वन। ठीक है जी। एन एक्स पे एन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स बचेगा। तो यानी हमने क्या निकाल लिया फाइनली, डी टी ओवर डी एक्स भी निकाल लिया। ठीक है। जो एडवांस का हमने अलग डेरिवेटिव निकाल लिया, सिंपल वाले का जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमें चेन रूल क्या कहता है, ठीक है, अब लगा दें बाई चेन रूल। ठीक है जी। चेन रूल हमने लगाया, तो चेन रूल क्या कहता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी क्या है आपके पास, कॉस टी है। ठीक है जी। कॉस टी, टी टी की वैल्यू हमें वापस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वाई और एक्स में लेके आना है फंक्शन। ठीक है जी। और डी टी ओवर इसकी वैल्यू कितनी है, टू एक्स है मल्टीप्लाई में। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही क्रम में लिख दें, टू एक्स कॉज एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का आंसर चेक कर लीजिए, दोनों का सेम पैटर्न में आंसर ठीक है। ठीक है जी। तो ये चेन रूल है, ये डायरेक्ट है। चेन रूल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये आपका थोड़ा छोटा रहता है डायरेक्ट मेथड। हालांकि हम जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं तो सोचते हैं अपने दिमाग में यही है चेन रूल वाला सिस्टम। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सरसाइज में हमें दिख रहा है पहला क्वेश्चन, तो ये एडवांस का ही है। देखो सिंपल वाले हमने 11th क्लास में सीख लिए थे, और जब 11th क्लास में सीख लिए तो उसके अपडेट हम लोग 12th क्लास में अब सीख रहे हैं। ठीक है। तो नाउ हम इसको पहले फंक्शन मान लेंगे कि भाई y इक्वल हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन है साइन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5 ये आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, साइन वाई की वैल्यू पुट करते हैं, साइन है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है। फिर से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉज एक्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा। इसका मतलब इस यहाँ पर एडवांस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एडवांस है वो ये चीज़ एडवांस हो जाएगी। हमारा एक मकसद ये भी है कि हमें एडवांस को पहचानना भी है। ठीक है जी। क्या है, एडवांस को पहचानना है। तो इसका जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे साइन का तो कॉज हो जाएगा, जो एडवांस का है उसका आगे एक और बार डेरिवेटिव करना है। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। तो साइन का तो हो गया, साइन का कितना हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज के साथ पूरा आ जाएगा। और जो हमें एडवांस पहचान लिया था उसका हमें एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरे पास कॉज एक्स स्क्वायर प्लस के 5। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एन एक्स पे एन माइनस वन। ठीक है जी। कांस्टेंट है यहाँ पर, ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, हमें जो आंसर मिला यहाँ पे 2x मिल रहा है, 2x को हमने आगे लिख दिया, कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपके पास आंसर मिला। ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अब इसी को चाहते हैं हम चेन रूल से करना, ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। ठीक है।
तो चेन रूल से कैसे करेंगे? बाई चेन रूल से। तो चेन रूल का एक और बार समझ लें, तो जो फिर आपको अच्छा लगे वो सॉल्व करें। तो y इक्वल मैंने क्या मान लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। जो मुझे एडवांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडवांस है टी एक्स स्क्वायर, एडवांस है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको मैं टी मान लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, y इक्वल मेरे पास हो गया साइन टी। ठीक है, y इक्वल क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, साइन टी हो गया। ठीक, तो ये साइन टी हो गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल कितना है यहाँ पर टी, तो टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे पास साइन टी का डेरिवेटिव कितना होगा, टी के रेस्पेक्ट में कॉस टी। ये तो फॉर्मूला सी से मैच कर रहा है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही साइन टी का टी के रेस्पेक्ट कितना होगा आपके पास, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला डी वाई ओवर डी टी। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन एक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एन एक्स पे एन माइनस 1 और कांस्टेंट 5 है, 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये 2x मिला आपको डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलो इतना मिले। अब चेन रूल क्या कहता है आपसे, चेन रूल कहता है कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स तो निकालना है मुझे। तो ये कहता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई में डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू रही आपके पास कॉस टी, कॉस टी। टी तो हमें लेट किया था, इसलिए टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2x। 2x को आगे लिख दीजिए, कॉज एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये आपका आंसर रहा, दोनों से आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों से आप देख लीजिए। तो इस तरह से एडवांस मेथड से, ठीक है, और चेन रूल से आप कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन है तो चेन रूल से कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मिक्स होगा, तो हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है। सबसे ज़्यादा हमें डायरेक्ट मेथड ही सीखना है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है 2 जो क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको y बना करके एक फंक्शन मान लिया हमने इसको इस तरह से। ठीक है जी, अब जरा सॉल्यूशन समझिएगा, सॉल्व कैसे करना है। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में d ओवर डी एक्स कॉज ब्रैकेट में है यहाँ पर साइन x। अब मेरे पास समस्या ये है कि मुझे क्या लग रहा है कि भाई मुझे तो कॉज x दिखाई दे रहा है, कॉज और ये पूरा x हो गया, पर x की जगह साइन x दे दिया, इसका मतलब यही एडवांस फंक्शन है। तो मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई हमने तो फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला बताया गया, कॉज x का कितना होता है, माइनस के साइन x होता है x, और इस x की जगह x है क्या, नहीं जी, क्या है साइन x। तो इसका मतलब यही क्या हो गया, एडवांस हो गया। ये कुछ अलग है, इसका मतलब इसका मुझे अलग से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो नाउ क्या होगा, कॉज का तो हो जाएगा माइनस के साइन, और एंगल तो यहाँ पे साइन एक्स चल ही रहा है, और एडवांस फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स, इसका भी करना पड़ेगा। तो साइन साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का होता है आपके पास कॉज एक्स। तो ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, फिर दोबारा समझिए एक बार, इस कॉज का देखो, कॉज एक्स अगर ये पूरी अपने माइंड में एक्स समझे तो कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स होता, माइनस के साइन और एक्स होता, और एक्स की कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपने आप में साइन एक्स एडवांस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स, एक्स की वैल्यू साइन एक्स थी, अब ये एडवांस है तो साइन एक्स का एक बार कर दिया, कितना होता है कॉज एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। ठीक है, चलिए तो एक और है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो सबसे पहले इसको मैंने फंक्शन मान लिया कि y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझो। ठीक है, सुनो क्या मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तब उसको सॉल्व करो, साथ साथ कॉपी पेन चलाओ तो अच्छा रहता है कि क्या क्या हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, बहुत धीरे प्रोसेस चल रही है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। चलिए डी वाई ओवर डी एक्स, अब y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने बताया कि भाई डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया, और यहाँ पे y की वैल्यू बेटा पुट करनी पड़ेगी, है ना, साइन
ए एक्स प्लस बी। अच्छा यहाँ पे आपको एडवांस दिखाई दे रहा है कितना है, ये है ना। तो साइन एक्स तो पहले से पता है मुझे कि भाई साइन एक्स कितना होता है, कॉज एक्स हो जाता है। ठीक है जी। अब एडवांस का और करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मुझे धीरे धीरे पहचान हो जाएगी कि भाई एडवांस फंक्शन क्या है। ठीक है। तो ये तो हुआ मेरे पास कॉज ए एक्स प्लस बी। इस ए एक्स का क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और ए का ए बचा, कांस्टेंट का आपके पास 0 हो जाता है, तो क्या बचा, सिर्फ ए बचा। ठीक, क्या बचा, ए कॉज ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख